दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। लोन मिलना या फिर ना मिलना आपकी एलिजिबिलिटी और बैंक या फिर एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है। और दोस्तों कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, भाई इस लोन एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली में हमारे एक व्यूअर ने लोन के लिए अप्लाई किया, तो काफी इजी प्रोसेस के साथ में हमारा 20,000 रुपए का लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। इस पर यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आप लोग देख सकते हैं 472 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगी है। यहाँ पर मैं ईएमआई की बात करूँ तो यहाँ पर जो ईएमआई का शेड्यूल है वो यहाँ पर वीकली रखा गया है। यहाँ पर आप मंथली भी अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं या फिर वीकली भी अपनी ईएमआई यहाँ पर पे कर सकते हैं। हमने जो ईएमआई का शेड्यूल रखा है वो वीकली रखा है। 1733 रुपए की हमारी ईएमआई बनेगी और टोटल इसका टेन्योर है वो 12 वीक के लिए यहाँ पर लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करें तो 1.33% के हिसाब से यहाँ पर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर नीचे दोनों चेकबॉक्स पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, नीचे एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करके जो पैसा है लाइव मेरे बैंक अकाउंट में मैं आपको लेकर दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपकी क्या क्राइटेरिया क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसी के साथ में एप्लीकेशन से लोन वापस लौटने जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम है एप्लीकेशन आपको कितने देगी, A to Z प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप इधर साइड में देखेंगे तो मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। और भाई आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में हम जानने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिलिटी पर्सनल लोन ऐप। एप्लीकेशन को 1 लाख लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए अगर भाई आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर है और आप लगभग 10 से 15,000 रुपए मंथली अर्निंग कर लेते हैं तो इस एप्लीकेशन में आप बेशक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग और भी ज्यादा जान पाएंगे। एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कितना आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, एप्लीकेशन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर देख सकते हैं। अदरवाइज तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन को लाइव इंस्टॉल करेंगे एंड लाइव लोन अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें आपको मैं बताता हुआ चलता रहूंगा। तो भाई आप ही के सामने मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है एंड एप्लीकेशन को ओपन करूंगा एंड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात भाई एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। आप बिना टेंशन इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली हम यहाँ पर साइन विद गूगल पर ही क्लिक करेंगे। साइन विद पर गूगल पर क्लिक करेंगे, सभी चीजों को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे एंड यहाँ पर साइन विद गूगल पर क्लिक करके भाई एक ईमेल आईडी से इस एप्लीकेशन में आप रजिस्टर कर जाएंगे। भाई सब ईमेल आईडी से रजिस्टर करते ही एप्लीकेशन के अंदर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी बेसिक डिटेल हमसे यहाँ पर मांगी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, आपके पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड आपका जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ध्यान से एप्लीकेशन में जो आप अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रहे हैं मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है जो कि आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपकी जो आधार कार्ड की नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसी के साथ में आपकी जो पैन कार्ड की नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका जो जेंडर है मेल है या फीमेल है वो भाई आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो हम यहाँ पर मेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस पेज में आप यहाँ पर फिल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो भाई आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। आपके एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो भाई आप यहाँ पर डालेंगे। आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, जो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर चुनेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना है, नहीं तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट, के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट रेजिडेंशियल। भाई आप जिस घर पे रह रहे हैं अगर आपका खुद का घर है तो आप यहाँ पर ओनर पर क्लिक करेंगे या फिर आप रेंट पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके करंट एड्रेस की जो सिटी है वो सिटी आप यहाँ पर फिल करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई हमारा जो भी स्टेट है उस स्टेट का चुनाव हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में आपका जो एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड भाई आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन की सर्विस फिलहाल सभी एरियाज में अवेलेबल नहीं है। जब आप यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे तो आपके एरिया में इस एप्लीकेशन सर्विस अगर अवेलेबल होगी तो आप एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके एरिया में इस एप्लीकेशन सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तो आपको जो लोन है वो यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पिन कोड हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस लाइव देखेंगे। तो भाई सब आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चुनना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं सैलरीड। दोस्तों बेसिकली इस एप्लीकेशन में फिलहाल एक सैलरी पर्सन ही लोन ले सकता है, जिसके यहाँ 10 से 15,000 रुपए अगर मंथली अर्न कर लेता है तो इस एप्लीकेशन से आप बेशक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर सैलरी पर्सन चुनते हैं। इसके बाद में भाई आपकी जो कंपनी का नेम है वो कंपनी का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो टाइप है वो भाई आप
यहाँ पर चुनेंगे, आपको जो डिजिग्नेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो भाई आप यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि आप जो काम करते हैं उस काम को करते हुए कितना टाइम आपको हो चुका है, 1 साल 2 साल जितना टाइम हो चुका है वो टाइम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल आईडी, आपकी जो ऑफिस की आईडी है वो भाई आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं और आपके पास में ऑफिशियल आईडी नहीं है तो भाई आपको यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, वहां से वो वीडियो देखकर आप कोई भी ऑफिस आईडी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट मोड सैलरी, आपका जो सैलरी भाई किस मोड के थ्रू मिलती है, कैश ट्रांसफर होती है, कैश मिलती है या फिर नेफ्ट IMPS वगैरह की जाती है, तो आप यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी पर मंथ, यहाँ पर 15,000 रुपये सिलेक्ट है तो आपके यहाँ पर 15,000 रुपये सिलेक्ट रहना है। इसके बाद में आपको सेलेक्ट बैंक नेम पर क्लिक करना है और भाई जिस बैंक में भी आपका खाता है उस बैंक का चुनाव आप यहाँ पर कर ले। तो भाई साहब आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट बैंक अकाउंट करने के बाद में आपका ऑफिस का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑफिस जिस सिटी में है उस सिटी का चुनाव आप यहाँ पर कर देंगे। आपके ऑफिस का जो पिन कोड है वो पिन कोड भाई आप यहाँ पर डालेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों आपको लोन डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लोन पर्पज यहाँ पर चुन लेंगे कि भाई आप जो लोन ले रहे हैं वो किस पर्पज से ले रहे हैं, वो लोन पर्पज चुनेंगे एंड आपको लोन अमाउंट यहाँ पर चुनने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाई डिफॉल्ट यहाँ पर 20,000 रुपये सिलेक्ट हुए आपको मिलेंगे। तो आपको अपना लोन अमाउंट यहाँ पर चुनना है एंड लोन टेन्योर भाई आपको यहाँ पर डालना है कि आप जो लोन ले रहे हैं, जितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं वो कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं, 1 महीना 2 महीना 5-6 महीने, जितना महीना आप लेना चाहते हैं वो भाई आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। तो भाई साहब आप यहाँ पर देखेंगे सारी डिटेल देने के बाद में आपका जो लोन है यहाँ पर कंप्लीटली अप्लाई हो जाता है। कंप्लीटली अप्लाई होने के बाद में आप ऊपर में देखेंगे यहाँ पर लोन स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और हमारा जो लोन है यहाँ पर फिलहाल भाई पेंडिंग भी चल रहा है, हमारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जा रही है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी जो डिटेल है यहाँ पर वेरीफाई की जाती है एंड फाइनल में एक लोन ऑफर यहाँ पर नजर आ जाता है। अगर आपको लोन ऑफर यहाँ पर मिलता है तो आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आगे का प्रोसेस आप लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो किसी किसी केसेस के अंदर आपका लोन भाई रिजेक्ट भी होगा या फिर आप लोन पाने के एलिजिबल है तो आपका लोन यहाँ पर अप्रूव भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे एंड देखेंगे हमें कितने रुपए का एप्लीकेशन लोन ऑफर कर सकती है। दोस्तों फाइनल सारी डिटेल देने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लोन है वो कंप्लीटली यहाँ पर 20,000 रुपए का लोन यहाँ पर हमारे पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। पैन कार्ड की डिटेल देने के बाद में क्योंकि हमारा जो सिविल स्कोर है दोस्तों ठीक ठाक है, अच्छा है, तो हमें यहाँ पर 20,000 रुपए का लोन मिल चुका है। इस 20,000 रुपए पर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं वो सारे चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड हमारी जो लोन की समरी है वो भी मैंने यहाँ पर फिक्स कर ली है। मैं यहाँ पर वीकली इसकी EMI देना चाहता हूँ। तो भाई साहब ये लोन लेने के लिए सिंपली आप यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके आधार एंड पैन कार्ड के थ्रू आपको डिजिटल KYC अपनी कंप्लीट करनी होगी एंड आपको ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करके एक फाइनल एक लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करेंगे। तो आधे से 1 घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है इजीली आपके बैंक खाते में भाई आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आगे का जो प्रोसेस आपको मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिलहाल मुझे इस लोन की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी काफी सारे लोन एप्लीकेशन मेरे लोन चल रहे हैं तो मुझे इस एप्लीकेशन लोन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे आगे का जो प्रोसेस है काफी ईजी प्रोसेस है, आप खुद से ये प्रोसेस भाई कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको भी कंफ्यूज है, फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और यूनिक वीडियो के साथ में। बिगले जय हिंद, वंदे मातरम।